सूरज पूरी आबोताब के साथ मैदान में समुद्री हवाएं बेबस हब्स ने जीना दो भर कर दिया। गर्मी और नमी का डबल अटैक, शहरी कायद तपने लगा। महकमे मौसमियाती गर्मी में इजाफे की पेशगोई, माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर न निकले, सर ढांप कर रखें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उम्मीद कम, खदशात ज्यादा, आवाम की नजरें बजट पर लग गईं। शहरी ऐलानात के बजाय अमली इक़दाम की मुंतज़िर। महंगाई के तूफान में घिरे शहरी परेशान, यूटिलिटी बिल्स ने कमर तोड़ दी, बेचैनी बढ़ने लगी। टैक्सेस और बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया, शहरियों ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हम तो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले और अच्छा बजट पेश करें। महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, गरीब होता जा रहा है, अमीर तो अमीर होता जा रहा है। तो लिहाजा हम तो कोशिश करते हैं कि 100% बजट आए और आवाम को 100% रिलीफ मिले। बजट से पहले ही महंगाई का हंगामा, बजट में मुमकिन टैक्सेस, दूध, दही और मक्खन सब महंगा होने का खतरा। डेयरी इंडस्ट्री में खलबली, दूध की फी लीटर कीमत 300 रुपए तक जाने का खदशा। टैक्सेस लगे तो दस्तरखान मजीद महंगा हो जाएगा, दुकानदारों ने खतरे से आगाह कर दिया। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग तो यही गुजारिश करेंगे कि महंगाई कम हो, चीज़ कम हो, गरीब आवाम का बोझ हल्का हो। 400 रुपये बढ़े हैं मन के ऊपर, फिर साफ ज़रा जब और बढ़ेंगे फिर दुकानदार खुद ब खुद बढ़ाएगा। बजट पर सनतकारों का धमाका खेज रद्द अमल, 430 अरब रुपए के इजाफी टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। सुपर टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा, सदर कार्तिक राम राजपूत ने खबरदार किया। टैक्स बोझ कम न हुआ तो सनतें दबाव में आ जाएंगी, भारी टैक्सेस कम करने पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी कम की दरखास्त। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इस पे अमल दरामद करें, ना कि इंडस्ट्रियों को बंद करवाएं। आप इतने टैक्सेस आपने डाल दिए हैं, सुपर टैक्स वाला टैक्स, पेट्रोल डीजल पे लेवी लगा दी। अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। अब कोई नया पुराना बिल जमा नहीं किया जा सकेगा। सिंध बजट की कट ऑफ डेट रात 12 बजे खत्म। तमाम महकमों की बची हुई रकम 30 जून को महकमे खजाना को वापस हो जाएगी। महकमे खजाना ने जून क्लोजिंग मॉनिटर करने के लिए अफसरान मुकर्रर कर दिए। सेक्शन अफसरान तमाम मसला की मालियाती दफातर में मॉनिटरिंग करेंगे। इरसा की जानिब से सिंध के पानी में कटौती, सिंध हुकूमत का शदीद तशवीश का इजहार। सूबाई वज़ीर आपाशी का सिंध का पानी फौरी बहाल करने का मुतालबा। जाम खान शोरू बोले, खरीफ सीजन में सिंध को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, सिंध के काश्तकारों को पानी से महरूम रखना नाइंसाफी है। शराय भुट्टो पर भी कवानीन की खिलाफ वर्जी, कोई हिफाजती इंतजामात नहीं, डंपर खुलेआम रूम में चलने लगे, बड़े हादसे का खदशा। शहरियों का टोल टैक्स देने के बावजूद हिफाजती इक़दामात न होने का शिकवा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर मुमलिकत फ़ाहद हारून की मुलाकात। अवामी खदमात को मौसर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। हुकूमत की डिजिटलाइजेशन पॉलिसी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए मुश्तरका ताउन का आज़म। गवर्नर सिंध का नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करने पर जोर। नासिर जमता कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सड़क खंडर में तब्दील, गढ़ों और गटर के पानी ने सड़क को खतरनाक रास्ता बना दिया। अंधी सड़क, खुले गड्ढे और बढ़ते हादसात से शहरी परेशान। इलाका मकीनों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। शरह सूद में कमी होगी या इजाफा, फैसला पीर को होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 15 जून को तलब। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में कमेटी आम मौशी अदादोशुमार का जायजा लेगी। टॉप लाइन रिसर्च ने मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 49% माहिरीन को शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को, 34% माहिरीन ने 50 बेसिस पॉइंट इजाफे की पेशगोई की। शाहिद आफरीदी और वजीर बहरी उमूर एक पेज पर। साहिली इलाकों में खेलों के फरोग का मंसूबा, खेल और ब्लू इकॉनमी को जोड़ने पर इत्तफाक। साहिली इलाकों में क्रिकेट अकेडमियां और ट्रेनिंग सेंटर्स के क़याम पर गौर। शाहिद आफरीदी ने स्पोर्ट्स, टूरिज्म और साहिली खेलों के रोशन इम्कानात उजागर किए। जुनेद अनवार चौधरी बोले, खेलों के जरिए समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती शऊर को फ़रोग़ देंगे। और शोबिज़, क्रिकेट और सियासत के सितारे एक छत तले। शकील सिद्दीकी के बेटे शराबील सिद्दीकी के वलीमे में सितारों की कहकशान। मेहमानों ने मोहब्बतों के फूल निछावर किए। गवर्नर से क्रिकेटर्स और फनकारों तक अहम शख्सियात की शिरकत।